हेलो एवरीवन, दिस इज काशिफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान क्लासेस। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन एंड फॉर्मूले डिस्कस किए थे। इस वीडियोस में हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। तो आइए हम एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1.1 का, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले लिखना है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 होल टू द पावर 5। राइट, और इसको डिफरेंशिएट करना है तो आपको सबसे पहले लैंग्वेज देना होगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। आपको हमेशा जब भी किसी फंक्शंस को आपको डिफरेंशिएट करना तो आपको इस तरह से लिखना होगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। WRT शॉर्ट में लिखना है आपको, इसका फुल फॉर्म होता है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप किसी भी फंक्शन को जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो उस तरह से आपको लिखना होगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आइए हम इसको लिखते हैं, तो यह क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। इसका मीनिंग होता है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू d अपॉन dx। किसका फंक्शन, क्या है फंक्शन आपका, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 होल टू दी पावर 5। राइट, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पे दो फंक्शंस है, फंक्शंस के अंदर फंक्शंस। आप ये पूरे को अगर x कंसीडर करते हैं तो x टू दी पावर 5 ये किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, x टू दी पावर n के फॉर्म में दिख रहा है। राइट, और x टू दी पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 होता है। राइट, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता है। तो हम सबसे पहले इसको क्या मानेंगे, x मानेंगे, x टू द पावर n के फॉर्म में। तो क्या फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो n क्या है आपका 5 है। राइट, यहाँ पे 5 लिखेंगे इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 होल टू द पावर 5 माइनस 1। राइट, लेकिन हमने इसे x माना है लेकिन ये x है नहीं, ये क्या है एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1। तो अगेन इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे और उसको इंटू कर देंगे इससे। तो हम लिखेंगे d अपॉन dx। राइट, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1। राइट, फिर हम इसको इस तरह से इसको एज इट इज लिखेंगे। राइट, 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 होल टू दी पावर 5 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। राइट, एंड इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन रूल लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, कुछ इस तरह से आ जाएगा डिफरेंशिएशन d अपॉन dx किसका, एक्स क्यूब का, फिर बीच में माइनस है माइनस। आपको हम बताए थे जब भी किसी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आता है तो कांस्टेंट को हम क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। फिर लिखेंगे d अपॉन dx किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन, फिर बीच में माइनस है माइनस लिखेंगे, फिर लिखेंगे d अपॉन dx किसका, 1 का डिफरेंशिएशन। राइट, इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इसको एज इट इज लिखेंगे 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 होल टू द पावर 4। राइट, अब हम जानते हैं एक्स क्यूब एक्स टू द पावर n के फॉर्म में, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या था, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे n क्या है, 3 है, n क्या है आपका 3 है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1। राइट, यहाँ पे माइनस में 2 इंटू x का डिफरेंशिएशन आपको याद रखना है क्या होता है, 1 होता है। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। आप चाहो तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करके यहाँ से फाइंड कर सकते हो। तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है माइनस, और 1 का डिफरेंशिएशन 1 क्या है, एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। राइट, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप हमेशा याद रखना जब भी आप आंसर लिखो तो ये जो पावर है उसको असेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में लिखो। तो यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, तो इस फंक्शंस को हम पहले लिखेंगे। राइट, तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे 5 इंटू 3 एक्स टू दी पावर 2, 3 माइनस 1 2। राइट, माइनस 2 1 जा 2 और ये तो 0 है, एज इट इज रहेगा। राइट, अब इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 होल टू दी पावर 4। ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे फाइनली हम लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू दिस। राइट, ये आपका आंसर हो गया। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना। तो चलिए आइए अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू 2x टू दी पावर 3 बाई 2 माइनस 3x टू दी पावर 4 बाई 3 माइनस 5 होल टू दी पावर 5 बाई 2।
राइट। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि एक ये फंक्शन है और इसके अंदर है ना, राइट, ये पूरे को अगर x मानते तो x टू द पावर n का फॉर्मूला लगेगा, एंड अगेन ये एक अलग फंक्शन है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, फंक्शंस के अंदर फंक्शंस है, मीनिंग ये कैसा प्रॉब्लम है, कंपोजिट फंक्शंस का प्रॉब्लम है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लैंग्वेज देंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। हम x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे dy अपॉन dx, राइट, d अपॉन dx, और ये पूरे फंक्शंस को हम लिखेंगे, क्या है ये आपका 2x टू द पावर 3/2 माइनस 3x टू द पावर 4/3 माइनस 5, राइट, होल टू द पावर 5/2। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये कंपोजिट फंक्शंस का प्रॉब्लम है, तो ये पूरे को आपको क्या मान लेना है, x मान लेना है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इस पूरे को हम x मानेंगे तो x टू द पावर n के फॉर्म में आपको दिख रहा है। तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता है। तो हम सबसे पहले ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, पुट करेंगे, तो n क्या है आपका 5 है, 5/2, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5/2 इंटू 2x टू द पावर 3/2 माइनस 3x टू द पावर 4/3 माइनस 5, राइट, होल टू द पावर 5/2 माइनस 1, राइट, n माइनस 1 आपको दिख रहा, राइट। तो हमने ये पूरे को x माना था, लेकिन ये x है नहीं, तो हम क्या करेंगे, अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इस फंक्शंस को x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे इंटू कर देंगे, राइट। तो d अपॉन dx किसका, ये पूरे फंक्शंस का क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 3 इंटू एक्स टू द पावर 4/3 माइनस 5, राइट। इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, 5/2 एज इट इज रहेगा आपका 2x टू द पावर 3/2 माइनस 3x टू द पावर 4/3 माइनस 5। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या है, 5/2 माइनस 1 है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे 5/2 का मीनिंग होता है 2.5, 2.5 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा आपको 1.5, मीन्स यहाँ पे 3/2 आएगा, राइट। और नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व भी कर सकते हैं। क्या है 5/2 माइनस 1, तो माइनस 1 को 1/1 लिख सकते हैं, तो ये 2 1 जा 2 आ जाएगा, 5 1 जा 5 माइनस 2 1 जा 2, तो ये आपको क्या देगा 3/2, राइट। आप ऐसे सॉल्व करो या फिर याद रखो, ठीक है। तो ये आ गया आपका 3/2 इंटू, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका भी डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, ये 2 वेरिएबल के साथ है, तो 2 को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d अपॉन dx, किसका x टू द पावर 3/2 का, राइट। अगेन फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ये 3 कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, फिर किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x टू द पावर 4/3 का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर माइनस, फिर क्या लिखेंगे d अपॉन dx x टू द पावर 5, राइट। इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये तो एज इट इज रहेगा आपका, इसमें नो चेंज, राइट। 5/2 2x टू द पावर 3/2 माइनस 3x टू द पावर 4/3 माइनस 5 टू द पावर 3/2, राइट, इंटू। अब हम यहाँ पे देखेंगे 2 इंटू, राइट, आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है 2 एज इट इज रहेगा, और ये कैसा हो गया x टू द पावर n के फॉर्म में होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे n क्या है आपका 3/2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3/2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 1, राइट। नेक्स्ट फिर बीच में माइनस है, माइनस लिखेंगे 3 इंटू यहाँ पे 4/3 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4/3 इंटू एक्स टू द पावर 4/3 माइनस 1, राइट। फिर माइनस, फिर क्या, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, ये आपको याद रखना है, राइट। तो फाइनली हम यहाँ पे लिखेंगे 5/2, राइट। और हम देख रहे हैं क्या, यहाँ पे इसको एज इट इज रखते हैं अभी 2x टू द पावर 3/2 माइनस 3 इंटू एक्स टू द पावर 4/3 माइनस 5, राइट। और ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो ये 2 और 2 गेट कैंसल, राइट। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको फाइनली 3x
3/2 -1 मीन्स 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5, 1.5 -1 करेंगे तो कितना आएगा 0.5 मीन्स माइनस हाफ बच जाएगा, राइट, सॉरी हाफ बच जाएगा क्योंकि 1.5 क्या है बड़ा है तो बड़े नंबर का साइन देंगे तो यहाँ पे हाफ बच जाएगा। और नहीं समझ में आ रहा तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, क्या है 3/2 -1/1 लिख सकते हैं हम लोग। ये क्या हो जाएगा 2 1 2, 3 - 2 तो क्या मिलेगा आपको 1/2 मिलेगा, राइट। हमने 1/2 क्योंकि बड़ा नंबर माइनस प्लस में है, सॉरी। और ये क्या हो जाएगा 3, ये 3 गेट कैंसल, आपको क्या मिलेगा 4x⁴ 4/3 -1 करेंगे तो आपको 1/3 आएगा। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं 4/3 -1 तो क्या मिलेगा आपको 3 1 3, 4 1 4 -3 तो आपको क्या मिलेगा 1/3 मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/3, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे जो पावर है आपका वो क्या है 3/2 और यहाँ पे क्या है पावर 1 है, राइट। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। और चाहे तो आप इसको अरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं 5/2 × 3। अब ये जो है x⁴ क्या है हाफ है तो हाफ को हम रूट में लिख सकते हैं 3√x -4 है ना, ये 1/3 है, 1/3 को हम क्यूब रूट लिख सकते हैं तो 4 × √x, राइट। और फिर हम इसको लिखेंगे, ये क्या है आपका 2x⁴ 3/2 -3x⁴ 4/3 -5 ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया dy/dx हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले। तो चलिए आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ये भी कंपोजिट फंक्शंस का प्रॉब्लम है। आपको दिख रहा है कि एक अंदर में फंक्शन है x² + 4x - 7 और उसके ऊपर एक फंक्शन है स्क्वायर रूट, राइट। तो इसको भी हम क्या करेंगे कंपोजिट फंक्शंस का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, हम इसको x के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देन हम क्या लिखेंगे यहाँ पे dy/dx = d/dx, राइट। और ये फंक्शंस लिखेंगे, ये फंक्शंस क्या है आपका x² + 4x - 7, राइट। ये आपका गिवन फंक्शंस। तो हम ये पूरे को क्या मान लेंगे x मान लेंगे। तो ये कैसा हो जाएगा √x का प्रॉब्लम हो जाएगा। और √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x होता है, राइट। तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे, राइट। तो देखेंगे क्या आता है यहाँ पे स्क्वायर रूट, तो इस पूरे को हमने क्या माना x, तो √x क्या हो जाएगा 1/2√x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 x की जगह पर जो है प्लेस पे क्या है x² + 4x - 7, राइट, इनटू हमने इसे x माना लेकिन ये x है क्या नहीं है तो हम अगेन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, राइट, d/dx इनटू के फॉर्म में, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका x² + 4x - 7, राइट। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा आपको। तो अब देखो डायरेक्टली दिख रहा है x² का डिफरेंशिएशन, राइट। पहले हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं 2√x² + 4x - 7 एज इट इज रखेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे डिफरेंशिएशन क्या लगेगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल लगेगा। तो जब भी कोई फंक्शन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में रहता है तो क्या होता है डिफरेंशिएशन उसके पास जाता है, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके भी पास भी जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे d/dx x² प्लस फिर ये 4 कांस्टेंट है बाहर कर देंगे, फिर लिखेंगे d/dx किसका x का, राइट, माइनस फिर लिखेंगे d/dx किसका 7, ये कांस्टेंट है, राइट। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा x² मींस x⁴n के फॉर्म में हो गया। तो x⁴n का डिफरेंशिएशन क्या होता है n × x⁴n - 1 होता है। तो x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा इसको हम इस तरह से लिखेंगे पहले 1/2√x² + 4x - 7 एज इट इज रखेंगे और इसको लिखेंगे x² का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 2 n क्या है 2 × x⁴ 1 प्लस 4 एज इट इज रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, राइट, माइनस और ये 7 है, 7 का डिफरेंशिएशन एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पे फाइनली आपको मिलेगा 2x, हम इसको अरेंज करके लिख देते हैं 2x 2 - 1 पावर 1 तो हम पावर को लिखते नहीं है +4, राइट, 2x + 4 /
2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, तो आप दिख रहे हैं यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे 2 है, 2 2 जा 4, तो हम 2 को कॉमन, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी 2 है तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 2 को हम जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, x और प्लस 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आपको 2 मिलेगा, राइट। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, राइट। तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जो फाइनली आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे x प्लस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। फाइनली अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हो dy बाय dx इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, ये आपका आंसर हो गया, राइट। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको दिख ही रहा होगा कि ये भी एक क्या है, कंपोजिट फंक्शंस का प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। हम क्या कर रहे हैं, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देन हम यहाँ पे लिखेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx, और ये पूरे फंक्शंस को लिखेंगे। ये फंक्शंस क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। ये आपका फंक्शंस हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पूरे को क्या करेंगे, x मान लेंगे। तो ये पूरे को जब x मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट x हो जाएगा। और रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट x होता है, राइट। तो चलिए हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्या मिलता है देखते हैं। तो रूट x 1 अपॉन 2 रूट x, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे अपॉन 2 रूट x की जगह पे जो है उसको हम पूरा लिखेंगे, क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अगेन हमने इसे पूरे को x माना है, लेकिन क्या ये x है क्या, तो x नहीं है। तो अगेन क्या करेंगे, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और लिखेंगे इस तरह से d अपॉन dx, ये पूरे फंक्शंस को एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। इस तरह से हम इसको लिखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखते हैं क्या मिलता है डिफरेंशिएशन करने के बाद। ये आपका 2 एज इट इज रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको एज इट इज रखेंगे इनटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 2x होता है, कि एक्स टू द पावर n के फॉर्म में, राइट। तो क्या होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 होगा, राइट। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे n क्या है, 2 है, तो 2 लिखेंगे इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 यहाँ पे लिखेंगे, राइट। प्लस फिर अब ये क्या है, रूट x, मीन्स इस पूरे को हम क्या मानेंगे, x मानेंगे, तो ये रूट x हो जाएगा। रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट x होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन 2 रूट x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे इनटू अगेन अब हम क्या करेंगे, इसको हमने x माना था, लेकिन ये x है क्या, ये x नहीं है, ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अगेन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d अपॉन dx, किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, राइट। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। फाइनली हमको क्या मिलेगा, तो ये 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज रखेंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा 2x 2 टू द पावर 2 माइनस 1 एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 क्या मिलेगा 1, तो 1 को हम नॉर्मली लिखते नहीं है, प्लस अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है 2x, तो यहाँ पे भी तो क्या है एक्स स्क्वायर है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x होगा, और प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो उसको हम लिखते नहीं है। फिर फाइनली आपको क्या मिलेगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, राइट। अब फिर हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो फाइनली आपको मिलेगा 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा, राइट।
इंटू, अब इसका क्या करेंगे, इस दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ पे क्या स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो दोनों को इंटू करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, बीच में प्लस, फिर x इंटू 1 क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, राइट। अगेन अब हम क्या करेंगे इसको, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, अब देखिए, राइट, क्या मिलेगा, तो ये तो एज इट इज रहेगा, राइट। ये क्या है आपका 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका एज इट इज रहेगा, इनटू। अगेन अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, राइट, यहाँ पे 1 इंटू एक्स करेंगे तो x आएगा, राइट। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ये x और ये x दोनों जगह x है, तो हम क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे। तो x को जब कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस 1, वहाँ पे x था तो x तो कॉमन ले लिए, प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, अगर आप देखेंगे तो इस तरह से अगर अरेंज करेंगे तो आपको फाइनली जो आंसर आएगा आपका dy बाई डी एक्स, वो x इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इसको इंटू कर देंगे, इंटू में है तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेना। चलिए आइए अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ सॉल्व करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3/5 क्यूब रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 होल टू द पावर 5। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है इसके ऊपर पावर है, फिर और क्या है, क्यूब रूट है, राइट। तो हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू, ये जो 3/5 है ये कांस्टेंट है, इसको हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे 3/5, और देन इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 पे पावर 5 रहेगा, अगेन इस पे पावर है, क्या है, क्यूब रूट है, तो 1/3, क्यूब रूट को हम लिख सकते हैं 1/3। तो हम क्या देख रहे हैं, पावर पे पावर है, मीन्स ये कैसा है, a टू दी पावर m टू दी पावर n रहता है। पावर एन एक्सपोनेंट का फॉर्मूला आप जानते हो, तो क्या होता है, पावर पे पावर होता है, तो पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, mn हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 3/5, राइट, 1/2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, राइट, पावर मल्टीप्लाई हो जाए तो 5 इंटू 1/3 क्या मिलेगा आपको, 5/3 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो लैंग्वेज देंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, हम x के रिस्पेक्ट में इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, dy/dx लिखेंगे, d/dx, और ये पूरा फंक्शन। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये जो 3/5 है ये क्या है आपका कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, 3/5 कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, देन लिखेंगे d/dx, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ये फंक्शंस का, 1/2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 होल टू द पावर 5/3, राइट। तो फिर आपको क्या मिलेगा, 3/5 एज इट इज रहेगा, और ये देख रहे हैं हम लोग किसके फॉर्म में, 1/x टू दी पावर n के फॉर्म में। तो 1/x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस n अपॉन x टू दी पावर n प्लस 1 होता है, राइट। तो हम इसको भी उसी तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे माइनस n, तो माइनस n क्या है आपका 5/3 डिवाइडेड बाय x2, तो x ये पूरे को हमने माना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 टू दी पावर n प्लस 1, तो n क्या है आपका 5/3
+1, राइट। और हमने इसको x मानकर डिफ्रेंशिएट किया था, लेकिन ये क्या x है क्या? नहीं है, ये 2x² - 7x - 5 है। तो अगेन हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और इस तरह से लिखेंगे d/dx, ये पूरे फंक्शंस का। तो ये पूरा फंक्शंस क्या है आपका? 2x² - 7x - 5, राइट। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर हम इसको क्या लिखेंगे? तो हम देख रहे हैं ये जो माइनस है इसको हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। ये आपको मिलेगा 3/5 इंटू 5/3, राइट, इंटू अगेन ये मिलेगा आपको 1/2x² - 7x - 5 टू दी पावर। अब ये 5/3 + 1 करेंगे तो क्या मिलेगा? तो आप इधर ऐड करके देख लो, 5/3 + 1/1, 1 को 1/1 लिख सकते हैं। 3 1 जा 3, 5 1 जा 5 + 3 1 जा 3, तो आपको मिलेगा 8/3 मिलेगा, राइट। क्या मिलेगा? 8/3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8/3, राइट। एंड इसका डिफ्रेंशिएशन तो लिखेंगे, इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो ये 2 है, 2 क्या हो जाएगा? बाहर। सब्ट्रैक्शन रूल लगाएंगे और x² का डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे d/dx, किसका? x² का। फिर माइनस, फिर 7 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, फिर लिखेंगे d/dx, x माइनस d/dx 5, राइट। इस तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, राइट। तो चलिए हम इसको और सॉल्व करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? ये जो 3 है और ये 3 कट जाएगा, ये 5 और ये 5 कट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? इज इक्वल टू -1/2x² - 7x - 5 टू दी पावर 8/3। और अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो 2 एज इट इज रहेगा और x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 2x, क्योंकि x टू द पावर n का फॉर्मूला लगेगा, तो 2x मिलेगा आपको। तो 2x × 2 क्या मिल जाएगा आपको? 2 × 2x, राइट, माइनस 7 और ये x dx/dx, मीन्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 1। और ये 5 है, 5 कांस्टेंट है, तो 5 कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 0। तो फाइनली आपको मिलेगा -4x माइनस, ये माइनस को हम इसी तरीके से रखेंगे, -4x - 7/2x² - 7 - 5 होल टू द पावर 8/3, राइट। ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया इस क्वेश्चंस का, राइट। फाइनली हम इसको लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू -4x - 7/2x² - 7x - 5 टू द पावर 8/3। ये हो गया आपका आंसर, राइट। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो चलिए आइए अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th सॉल्व करते हैं। y = √3x - 5 - 1/√3x - 5 होल टू द पावर 5, राइट। तो आपको दिख रहा कि ये जो पूरा फंक्शंस है इसको अगर हम x मान ले तो आपको क्या मिलेगा? x टू द पावर n के फॉर्म में मिलेगा। और x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? x टू द पावर n का फॉर्मूला होता है n × x टू द पावर n-1। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे, राइट, अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर क्या लिखेंगे? dy/dx इज इक्वल टू d/dx, ये पूरा फंक्शंस लिखेंगे। ये आएगा आपका 3x - 5 -1/√3x - 5 होल टू द पावर 5। अब हमने आपको बताया कि ये पूरे को क्या मानना है? x। अगर ये पूरे को x मानते तो x टू द पावर n, तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? n × x टू द पावर n-1। तो यहाँ पे आपका n क्या है? 5 है, तो 5 × x के प्लेस पे ये लिखेंगे 3x - 5 -1/√3x - 5 होल टू द पावर 5 - 1, राइट।
अभी हमने ये पूरे को x मान के डिफ्रेंशिएट किया। अगेन अब ये x तो है नहीं, अगेन इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे d अपॉन डी एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5, राइट। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखते हैं हमको क्या मिलता है। ये तो एज इट इज रहेगा आपका 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 टू द पावर 5 माइनस 1 क्या मिलेगा आपको 4 मिलेगा, राइट। अब हम यहाँ पे देखेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफरेंस सब्ट्रैक्शन रूल लगाएंगे तो पहले इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस फिर इसका डिफ्रेंशिएशन, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है स्क्वायर रूट ऑफ x, ये पूरे को हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x मिलेगा, राइट। तो हम क्या करते हैं इसको x मान के डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रूट x, तो रूट x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, रूट x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट x होता है, राइट। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 अपॉन 2 रूट x की जगह x तो है नहीं 3x माइनस 5 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस 5, राइट, इनटू अब इसको हमने x मान के डिफ्रेंशिएट किया था लेकिन ये x तो था नहीं, ये 3x माइनस 5 है। अगेन इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग d अपॉन डी एक्स, किसका 3x माइनस 5, राइट। फिर हम बीच में माइनस लिखेंगे, अगेन इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, इसको हम रूट x को क्या लिख सकते हैं, रूट x को ऐसा कुछ लिख सकते हैं 1/2 पावर, स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं 1/2 पावर में, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x टू द पावर n, 1/x टू द पावर n, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस n अपॉन x टू द पावर n प्लस 1 होता है, राइट। आपको फॉर्मूला याद रखना होगा तभी हम लोग डिफ्रेंशिएशन का प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या होगा माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, n क्या है आपका हाफ, तो यहाँ पे 1/2 अपॉन x टू द पावर, x क्या है आपका 3x माइनस 5 टू द पावर n प्लस 1, हाफ प्लस 1, राइट। अगेन अब ये तो आपका x है नहीं, ये क्या है 3x माइनस 5 है तो अगेन इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे d अपॉन डी एक्स, किसका 3x माइनस 5 का, राइट, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट स्टेप में हम चलेंगे, इसको क्या लिखेंगे 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5, ये एज इट इज रहेगा आपका। और इसको हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 1 अपॉन 2 रूट 3x माइनस 5 इंटू 3x का डिफ्रेंशिएशन, तो 3 बाहर आ जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1, तो 3 1 जा 3 मिलेगा आपको, राइट। और ये जो 5 है ये क्या है कांस्टेंट है, तो 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, तो 0 को हम नहीं भी लिखे तो चलता है, फिर प्लस और यहाँ पे आपको हाफ, तो हाफ को हम एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन ये हो जाएगा आपका, तो यहाँ क्या है 3x माइनस 5 पे पावर हाफ प्लस 1, तो आप यहाँ पे पावर एंड एक्सपोनेंट का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, अगर a टू दी पावर m प्लस n हो तो उसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, ऐसा हम लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि हम इसको दोनों को ऐड आसानी से कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे है ना m प्लस n के फॉर्म में, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका 3x माइनस 5 टू दी पावर हाफ इंटू 3x माइनस 5 टू दी पावर 1, तो 1 हम लिखे ना लिखे चलता है, ठीक है। नेक्स्ट अब ये 3x का, तो 3 बाहर आ जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका 1 और 5 तो कांस्टेंट है 0, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा ओनली 3 मिलेगा। तो आप 3 चाहो तो यहाँ पे लिख दो या यहाँ पे लिख दो, चलता है, राइट। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे पूरे में ये 3/2 यहाँ पे भी है, 3/2 यहाँ पे भी, हम क्या करेंगे बाहर करके यहाँ पे लेके आ जाएंगे, तो 3 इंटू 5 क्या मिलेगा आपको 15 और ये जो 2 है ये बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट अभी पहले हम इसको लिखेंगे क्योंकि इसका पावर क्या है 1 है और इसका पावर क्या है 4 है, तो लोएस्ट पावर को हम पहले लिखते हैं, हाईएस्ट डिग्री वाले पावर के इक्वेशंस को बाद में लिखते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 3/2 तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 प्लस
हाफ 3/2 बाहर चला गया, यहाँ पे क्या बचा आपका 3x माइनस 5 टू द पावर हाफ इंटू, तो हाफ को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं, कुछ ऐसा लिख सकते हैं 3x माइनस 5 पे पावर 1 को एज इट इज रखेंगे इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5, ऐसा लिख सकते हैं। और इसको कहाँ लिखेंगे यहाँ पे, राइट। तो क्या मिलेगा आपको स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 टू द पावर 4, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो क्या आएगा देखते हैं 15/2। जब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 है, स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन टर्म को हम 1 टाइम कंसीडर करेंगे और अनकॉमन टर्म को भी कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे आपको मिलेगा इसका एलसीएम 3x माइनस 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 मिलेगा, राइट। इस तरह से अब हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 3x माइनस 5 3x माइनस 5 कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 3x माइनस 5, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x माइनस 5, बीच में प्लस है प्लस, फिर अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये पूरा टर्म इस टर्म से डिवाइड होकर क्या आ जाएगा 1, और 1 को तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, राइट। और इसको एज इट इज लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 टू द पावर 4, राइट। अब हम और क्या कर सकते हैं, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। हम क्या करते हैं इसमें, यहाँ पे इसको इरेज करते हैं फॉर्मूला को, राइट, और हम यहाँ पे लिखते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, राइट। तो यहाँ पे मिलेगा आपको 15/2, राइट। यहाँ पे क्या है, ये 3x माइनस 5 प्लस 1, तो आपको क्या मिलेगा -4, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मिलेगा आपको 3x माइनस 4 अपॉन दिस 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5, राइट, इंटू दिस क्या मिलेगा आपको। और हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं, ये जो आपका पावर है ऐड कर देंगे, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे पावर क्या होगा हाफ। तो हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे और यहाँ पे इसको एज इट इज लिखेंगे, ये आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 टू द पावर 4। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस स्क्वायर रूट को फिर से हम क्या लिख सकते हैं, पावर हाफ लिख सकते हैं, ये हाफ है, यहाँ पे पावर 1 है, जो इंटू है। तो जब बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। अगर इंटू के फॉर्म में हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फाइनली dy बाई dx इज इक्वल टू 15/2, राइट, 3x माइनस 4 अपॉन 3x माइनस 5 टू द पावर 3/2। आप ऐड करोगे 1 प्लस हाफ तो 3/2 मिलेगा, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 होल टू द पावर 4। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, राइट। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो चलिए आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ये जो गिवन क्वेश्चन है उसको आपको x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ भी दिख रहा है आपको कि फंक्शंस के अंदर क्या है, फंक्शंस है। तो ये कंपोजिट फंक्शंस का प्रॉब्लम है, इसको भी हम उसी तरीके से कंपोजिट फंक्शंस का फॉर्मूला लगा कर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलिए पहले फर्स्ट फंक्शंस को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx, किसका, ये फंक्शंस जो है आपका cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट।
इसका हम क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको। तो सबसे पहले हम ये पूरे को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, cos x, और cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, sin x होता है, माइनस sin x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन, राइट, साइन एक्स, एक्स की जगह क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, राइट। हमने इसे एक्स माना था, क्या ये एक्स है, क्या नहीं है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगेन इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स, किसका, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, राइट। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन आपको मिलेगा 2x, राइट, और प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर, ए क्या है, कोई ना कोई नंबर है, उस पे पावर क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो फाइनली आपको जो आंसर मिलेगा -2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनली। तो इसको हम लिख सकते हैं dy/dx। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का क्या है, आंसर्स है। तो आइए अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी किसी तरह फंक्शंस ऑफ फंक्शंस है, नीचे अंदर एक फंक्शन है, उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है। तो इसको भी हम लोग लैंग्वेज देंगे इसी तरीके से, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसको भी इसी तरीके से लिखेंगे dy/dx। क्या मिलेगा आपको, d/dx। ये पूरा फंक्शंस को लिखेंगे, क्या है आपका फंक्शंस, e⁻³ 3x + 2 + 5, राइट। अब यहाँ पे देख रहे हम ये पूरे को क्या मानेंगे, x मानेंगे, ये पूरे को क्या मानेंगे, x, तो √x। तो √x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 √x होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 √x, √x की जगह e⁻³ 3x + 2 + 5, राइट, इनटू, हमने इसे x माना, क्या ये x है, क्या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगेन इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे d/dx, किसका, e⁻³ + 2 + 5, राइट। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो देखते हैं, आइए हमको क्या मिलता है, 1/2 e⁻³ + 2 + 5 इंटू, अब क्या e⁻x, यहाँ पे e⁻x तो नहीं है, 3x + 2, तो इसको भी फिर हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो e⁻x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, e⁻x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे e⁻3x - 2। अगेन हमने इसे x माना, 3x + 2 को क्या माना है, x माना, लेकिन ये x है क्या, नहीं है। तो अगेन इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे d/dx, किसका, 3x - 2 का, और ये प्लस में 5 है, तो 5 + 5, 5 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो आप उसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे, राइट। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए 3x का डिफरेंशिएशन, तो 3 बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो 3 1 जा क्या मिलेगा आपको, 3, और ये 2 है, तो 2 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 × e⁻³ - 2, राइट, ऊपर में मिलेगा, और नीचे आपको क्या मिलेगा, 2 × e⁻³ + 2 + 5, राइट। ये आपका आंसर हो गया dy/dx इस क्वेश्चन का, सेकेंड क्वेश्चन का, राइट। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो चलिए आइए अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड सॉल्व करते हैं। y = log(10x/2) है, ये भी आपको दिख ही रहा, कंपोजिट फंक्शंस है। तो इसको भी हम लोग कंपोजिट फंक्शंस का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, dy/dx = d/dx, और ये पूरे फंक्शंस को हम लिखेंगे, क्या है आपका फंक्शंस, log(10x/2), राइट।
फिर क्या करेंगे, अब इस पूरे को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा log x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/tan x/2 इंटू, अगेन अब ये हमने x माना था, क्या ये x है क्या, नहीं है, तो ये क्या है tan x/2। तो अगेन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d/dx, क्या हो जाएगा ये tan x/2, राइट। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा, 1/tan x/2 को क्या लिख सकते हैं, sin x/2 लिख सकते हैं, राइट। sin x/2 अपॉन cos x/2, इसको एज इट इज रखते हैं, राइट। नेक्स्ट tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो यहाँ पे x/2 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे tan x नहीं है, x/2 है, हमने x माना था। अगेन अब क्या करेंगे, x/2 का डिफरेंशिएशन, तो d/dx ऑफ x/2, राइट। अगेन अब हम इसको क्या लिखते हैं, ये cos ऊपर चला जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, cos x/2 अपॉन साइन x/2 इंटू सेक स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर x/2, और यहाँ से cos और स्क्वायर एक कट जाएगा, और ये x/2, तो एक 2 हाफ क्या होगा, बाहर आ जाएगा, और बचेगा क्या, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। तो फाइनली अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ऊपर में क्या है 1, तो 1/2 को आप चाहो तो इस तरह से रखो, राइट। नेक्स्ट या कंटिन्यू करते हैं, है ना, 1 ऊपर में 1 मिलेगा, और नीचे क्या मिलेगा आपको, 2 sin x/2 इंटू cos x/2 दिख रहा है आपको। ऊपर में क्या था 1, नीचे क्या है 2 sin x/2, एक cos कट गया, एक cos बचा, तो cos x/2, 2 sin x/2 इंटू cos x/2। तो आपको याद होना है ना, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होता है, राइट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फाइनली आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, तो मिलेगा इज इक्वल टू 1/sin 2 थीटा, मीन्स sin 2 इंटू थीटा क्या है x/2, तो ये मिलेगा आपको x/2, 2 गेट कैंसल, फाइनली आपको क्या मिलेगा 1/sin x मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/sin क्या देता है, cosec, तो यहाँ पे आपको मिलेगा cosec x, राइट। तो ये आपका आंसर हो गया, आप स्क्रीनशॉट लेना। तो चलिए आइए अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 4th सॉल्व करते हैं। ये भी आपको दिख रहा है कंपोजिट फंक्शन का प्रॉब्लम, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 रूट x, राइट। इसको भी इसी तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये आपको क्या मिलेगा, dy/dx इज इक्वल टू d/dx, राइट, d/dx, और ये पूरा फंक्शंस को हम लिखेंगे, क्या मिलेगा आपको, स्क्वायर रूट ऑफ 10 रूट x, क्या मिलेगा। तो यहाँ पे ये पूरे को क्या मानेंगे x, तो ये क्या हो जाएगा रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 रूट x की जगह आपको क्या मिलेगा 10 रूट x। अब हमने ये 10 रूट x को क्या माना था, x माना था, लेकिन ये x नहीं है 10 रूट x है, तो हम अगेन इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे d/dx, किसका 10 रूट x का। फिर अगेन हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये एज इट इज रहेगा आपका 1/2 रूट 10 रूट x एज इट इज रहेगा, और 10 इसको x मान लेंगे, तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x की जगह हम क्या लिखेंगे रूट x इंटू अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे d/dx, किसका रूट x का, राइट। तो रूट x का डिफरेंशिएशन आपको क्या मिलता है, तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा सेक स्क्वायर रूट x अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 रूट x इंटू आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट
एक्स होता है, राइट। अब इसको हम अरेंज कर देंगे, तो अरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 1, तो यहाँ पे तो ऊपर में आपको मिलेगा सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 2 जा 4, राइट, रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ tan रूट एक्स। ये हो जाएगा आपका आंसर dy/dx, राइट। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो चलिए आइए अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 5th सॉल्व करते हैं। तो ये भी आपको एक दिख रहा है कि कंपोजिट फंक्शंस का प्रॉब्लम है, इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। थोड़ा इसको हम अरेंज कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कॉट ऑफ लॉग एक्स क्यूब होल टू द पावर क्यूब, ऐसा हम लिख सकते हैं उसको, राइट। अब क्या हो गया, ये पूरे को हम क्या मानेंगे, x मानेंगे, राइट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, मीन्स एक्स टू द पावर n का प्रॉब्लम आ गया। तो एक्स टू द पावर n का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n-1 होता है, राइट। तो हम यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएटिंग लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या मिलेगा आपको dy/dx इज इक्वल टू d अपॉन dx कॉट ऑफ log x क्यूब टू द पावर क्यूब, राइट। अब हम इसको n इंटू एक्स टू द पावर n के फॉर्मेट में लाएंगे। तो n क्या है आपका 3 इंटू क्या हो जाएगा कॉट ऑफ लॉग ऑफ x क्यूब, राइट, टू द पावर 3 - 1 इंटू, हमने इसे पूरे को क्या माना था, x माना था। क्या ये x है, क्या नहीं है। तो अगेन इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, क्या लिखेंगे, d अपॉन dx ऑफ कॉट ऑफ लॉग ऑफ x क्यूब, राइट। अगेन इसको एज इट इज लिखेंगे 3 कॉट ऑफ लॉग x क्यूब, और ये जो 3 - 1 तो क्या आ जाएगा 2, तो 2 को हम यहाँ पे लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखे या यहाँ पे लिखे, है ना, बात क्या है, सेम है, राइट। तो 3 कॉट स्क्वायर ऑफ लॉग x क्यूब, राइट, इंटू, अब कॉट x, इस पूरे को क्या मानेंगे हम, x मानेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कॉट x। तो कॉट x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर x होता है। तो माइनस लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर x की जगह पे हम लिखेंगे यहाँ पे log ऑफ x क्यूब। अगेन हमने इसे x माना, ये x है क्या, नहीं है। तो अगेन हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, d अपॉन dx ऑफ log ऑफ x क्यूब। अगेन हम इसको अब लिखेंगे, क्या आएगा आपका 3 कॉट स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ x क्यूब, राइट। और ये माइनस को, ये इंटू में, तो आप माइनस को चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये माइनस इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कॉसेक स्क्वायर ऑफ लॉग x क्यूब, राइट। स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि, हाँ सॉरी, स्क्वायर ही होगा, फॉर्मूला है, राइट। अगेन हम क्या करेंगे, log ऑफ x, log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1/x, तो 1/x मीन्स x क्यूब हो जाएगा, राइट। और अगेन x क्यूब का डिफ्रेंसिएशन d अपॉन dx किसका करेंगे, x क्यूब का, राइट। तो अब हमको क्या मिलेगा फाइनली, -3 कॉट स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ x क्यूब टू कॉसेक स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ x क्यूब इंटू, आपको यहाँ पे x क्यूब का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। आप करके देखना, 3x स्क्वायर आएगा x क्यूब का डिफ्रेंसिएशन। तो यहाँ पे मिलेगा आपको 3x स्क्वायर अपॉन x क्यूब। तो यहाँ से x स्क्वायर और क्यूब क्या होगा, कट जाएगा, तो आपको ओनली क्या मिलेगा 3/x। तो फाइनली अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको, राइट। और 3 3 जा 9, -9 कॉट स्क्वायर ऑफ लॉग x क्यूब इंटू कॉसेक स्क्वायर ऑफ लॉग
एक्स क्यूब, राइट। और यहाँ से हमने 3 लिख लिया, 3 3 जा 9, और यहाँ पे क्या बचा x, तो ओवरऑल में पावर क्या कर देंगे हम, डिवाइडेड बाय x। ये आपका आंसर हो गया dy बाय dx, राइट। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते। एक्सरसाइज 1.1 का रेस्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियोज में सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। अगर आपको मेरा ये वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक और शेयर करें। इसी तरह का वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें। थैंक यू।